हमारे बगल में रामकोला विधानसभा से पूर्व विधायक और सुभाषपा के प्रदेश महासचिव रामानंद बोध जी हैं। मैं इनसे तमाम सारे मुद्दों पे बातचीत करूंगा। सबसे पहले विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है यह प्रश्न करने के लिए, बहुत बहुत अच्छा विधायक जी, एक सवाल इस समय बहुत चर्चा में है कि रामकोला में एक चीनी मिल है, प्राइवेट लिमिटेड है, और उसका जो साइड काटा है वहाँ से बड़े बड़े टालों से गन्ना लेके आया जा रहा है। इसके संदर्भ में आप यहाँ पे रामकोला से पूर्व विधायक भी रहे और अभी यहाँ के नेता भी हैं, तो इसके संदर्भ में कभी आप कदम उठाए कि नहीं उठाए? नहीं, पिछले अपने कार्यकाल में हम कई बार ARTO से भी बात किए थे और DM से भी बात किए थे, तब उस समय कुछ लगाम लगा था। लेकिन अब इस समय मैं विधायक नहीं हूँ और जो विधायक हैं वो इस पर सवाल भी नहीं उठा रहे हैं। और जो अवैध ट्राला चल रहा है 18 पहिया 20 पहिया उसमें लगा हुआ है, ट्रैक्टर और टाला मिला करके, और 18-20 पहिए में 2 पहिए में ब्रेक है और वज़न 150 से 200 कुंटल 250 कुंटल गन्ना उस पर लद रहा है। और वो गन्ना लेकर के जा रहे हैं, कहीं भी अचानक कोई आ जा रहा है तो ये ब्रेक मार रहे हैं, ब्रेक मारते मारते वो चला जाता है 50 मीटर और दुर्घटना हो जाती है। तमाम घटनाएं घटित हुई। पिछले बार यही मथुरा नगर में एक घटना घटित हुई, मर गया एक लड़का। तो तमाम इस तरह की घटनाएं घटित हो गई हैं। मैं DM से भी सवाल किया था कि DM साहब और ARTO महोदय ये आप बताएं कि आखिर ये किस एक्ट के तहत आप इस टालों को अनुमति दिए हैं और ये टाला धड़ल्ले से चल रहे हैं, गन्ना ढो रहे हैं, जो कि जबकि इसके पहले ट्रक से गन्ना ढुला जाता था और उसमें जो है सभी पहियों में ब्रेक रहता था, तो ब्रेक मारते थे तो मुश्किल से 1-2 मीटर जाने के बाद गाड़ी रुक जाती थी। इतनी घटनाएं नहीं होती थी। हाँ, इतनी घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन अब इस समय तो मनमाना हो गया है। जहां सरकार अपनी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखी है और प्रशासन और शासन में एक खनक पैदा किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और वहीं जिले के आला अफसर जिलाधिकारी महोदय ARTO महोदय उस पारदर्शिता को यह धज्जी उड़ाते नजर आ रहे हैं। आज अभी बड़े धड़ल्ले से ट्राले चल रहे हैं। कम से कम मुझे लगता है पिपराइच मिला लिया जाए, ढाढ़ा मिला लिया जाए और रामकोला को मिला लिया जाए तो हमको लगता है 150-200 ट्राले चल रहे हैं। 150-200 ट्राले चल रहे हैं और इसमें ARTO का बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे लगता है कि इस रकम में उनका भी शेयर निश्चित है और इसीलिए नहीं रोक पा रहे हैं। बिल्कुल इस पर रोक लगनी चाहिए और हम जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे, महोदय आप ये देख रहे हैं मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा खबरें आ रही हैं और आप इसको देख रहे हैं, इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? प्रतिबंध लगना चाहिए और नहीं लगाएंगे तो हम लोग सरकार में रह करके हम सरकार को तो बताएंगे और हम आपको घेरने का काम करेंगे। अच्छा विधायक जी, अभी 2 दिन पहले आप अचानक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला का दौरा किए, उस समय क्या कुछ मामला था जिसको लेकर आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला में पहुँचे हुए थे? देखिए, CSC रामकोला में एक परंपरा बन चुकी है। यहाँ SK विश्वकर्मा, रजनीश श्रीवास्तव, ये लोग डॉक्टर हैं और ये लोग अनटेंड लगभग 32 कंपाउंडरों की नियुक्ति अपने स्वतः कर लिए हैं। हम CMO साहब से भी ये पूछना चाहते हैं आखिर इनकी नियुक्ति इन लोगों ने किया है। ये लोग अनटेंड आदमी हैं। अनटेंड होने की वजह से तमाम लोगों के इंजेक्शन लगाए, दवा दिए, एक्सपायरी दवा दे दिए, कहीं सुई गलत लगा दिए, बच्चे मर गए। इसका जीता जागता उदाहरण जो है 13 तारीख की है। 13 तारीख 1:30-2 बजे एक मरीज अपने बच्चे को लेकर के अस्पताल में जाता है। 3.5 साल का बच्चा था लगभग, पकड़ी बांगरा का रहने वाला है। वो अस्पताल में गया, जब इसका नंबर आया तो दिखाया, उसके बाद दवा इलाज लोग किए और वो इंजेक्शन कंपाउंडर ने लगा दिया। डॉक्टर ने कह दिया कि आप इंजेक्शन लगा दो, कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगा दिया। वो बच्चा रास्ते में गया, उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके बाद उसके घर वाले तुरंत फिर CSC वापस आए और वापस आने पर फिर ये दोबारा कंपाउंडर इंजेक्शन लगाया, जिसके वजह से बच्चा ऑन स्पॉट वहीं मर गया। और जब मर गया तो आनंद फानन में लोग रेफर कर दिए कि आप पलौना लेकर जाओ। इस संदर्भ में हमारी MIC से बात हुई थी, उनका कहना था कि वो डॉक्टर पहले बच्चा हॉस्पिटल लेके आया था, उसका प्रथम इलाज के बाद उसे रेफ़र कर दिया गया था। वो जिला अस्पताल 9 ले जाके घर लेके गए थे और फिर तबीयत ख़राब होने लगा तो वो फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके आए, उसके बाद ये घटना हुई। नहीं, अब आप बताइए, बच्चा जब मर गया है तो उसको जिला अस्पताल ले आकर क्या करेंगे? बच्चा तो यही मर गया था, उसके घर वाले परिजन भी यही बात कह रहे हैं कि हमारा लड़का तो वहीं मर गया था। तो लोग जब मरने के बाद रेफ़र करेंगे तो क्यों अस्पताल ले जाएगा? क्या करने? उसको कोई सजेशन नहीं दिया कि बच्चे को जो है थाने में सूचना दे पुलिस विभाग को और इसका पोस्टमार्टम हो। डॉक्टरों ने इनको बहला फुसला कर इनको घर भेज दिया। ये लोग घर ले चले गए और शायद कल तहरीर भी पड़ी थाने में
संभवतः मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन एफआईआर हो गया होगा। इतनी बड़ी घटना, ऐसी ऐसी घटनाएं अस्पताल में तो एक प्रक्रिया बन गया है, होता रहता है, और आला अफसर चुप मार करके बैठा हुआ, कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जिस पार्टी से आप आते हैं, आपकी पार्टी सरकार से गठबंधन में है, सुभाषपा भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में आई है, तो क्या आप अपने मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से या जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बातचीत करेंगे इस मामले में, स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर ये गरीबों के नेता नहीं, भगवान है। उनसे वार्ता हुई है और उन्होंने डिटेल मांगा है। अभी एफआईआर की कापी मैं मांगना चाहूँगा, परिवार में पहुँचूँगा तो ले लूँगा, और मैं डिटेल अपने मंत्री जी को दूँगा। और ये मामला यहीं तक नहीं रहेगा, ये मामला यहाँ तक नहीं रहेगा कि यहीं ये मामला दब जाए। रामानंद बौद्ध दबने वाला न नेता है, न दबाने वाला मैटर का काम है मेरा। मैं इस मामले को मैं डिप्टी सीएम तक ले जाऊंगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वही हैं। अभी एडी हेल्थ से भी मैं बात करना चाहा हूँ, तो कहीं सफ़र में है, अभी आधे घंटे के अंदर उनसे भी बात हुई। सीएमओ से वार्ता हुई, सीएमओ को कल जानकारी हुई, थोड़ा बहुत जानकारी कल हुई, लेकिन ये भारत सरकार के प्रोग्राम में लगे हुए हैं, वो आ नहीं पाए। लेकिन सीएमओ साहब भी कार्रवाई करेंगे, ये हमको आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई करूंगा। और इधर एफआईआर हो रहा है, जो डॉक्टर दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ भी मुकदमा होगा, वो भी मुलजिम बनेगा। ये डॉक्टर लोग किस हैसियत पर रखे हैं, उसकी पारिश्रमिक कहाँ देते हैं? इससे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो क्षेत्र के गरीब अनपढ़ गंवार जो अस्पताल में आकर के सरकार के दी हुई सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वही ये लोग मिल करके शोषण कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग दवाई भी सिस्मा की बनी जो है दवाइयों को ये मंगा रहे हैं, बिहार से बनी हुई लूज कंपनियों की दवा को मंगा रहे हैं। ये लोग अपने अपने स्तर से अपने ढंग से लोग बेचवा रहे हैं, तो उससे मरीज ठीक होने के बजाय उससे भी उसका नुकसान हो रहा है। कहीं कोई मर जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। ऐसे हमारे शासनकाल में जब हम 17 में विधायक रहे, तो एक महिला के साथ इसी तरह हुआ था। महिला के साथ वो भी महिला मर गई थी। यही डॉक्टर रहे, ये 10-10 सालों से पड़े हुए हैं। मैं तो सीएमओ साहब से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या नियमावली है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की नियमावली क्या है? अगर उस नियमावली का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आप दोषी हैं, क्योंकि ये 10-10 साल से पाँव कैसे जमाए हुए हैं इस अस्पताल में। अस्पताल तो इनके बाप का है नहीं, अस्पताल तो सरकार का है, सारी व्यवस्था सरकार का है। सरकार तो इतनी पारदर्शिता योजनाओं को दी है कि एक गरीब अगर जान जाए तो निश्चित रूप से उसका एक भी पैसा बीमारी के इलाज में नहीं लगेगा, सरकार के दी हुई सुविधाओं के अनुसार उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन ये डॉक्टर नहीं बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के दिशा निर्देशों का भी ये धज्जी उड़ा रहे हैं। तो सीएमओ बैठकर क्या कर रहे हैं, डीएम साहब बैठे क्या कर रहे हैं? केवल जिले पर बैठेंगे ये लोग सीएससी पर नहीं आ सकते, दौरा नहीं कर सकते। मैं विधायक था, महीने में एक बार दौरा करता था, व्यवस्था को मैं चुस्त दुरुस्त रखता था। आज विधायक नहीं दौरा कर रहे हैं तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तो है ना, ये आम सीएससी पर आकर के देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सबका इसमें बंदरबाट है, सबका इसमें हिस्सा है, और ये नहीं चलने पाएगा। सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुँचे, ये अधिकारियों का काम है, ये लोग पहुँचाएं, वरना इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। रामकोला विधानसभा से पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध जी हैं और अभी सुभाषपा में प्रदेश महासचिव हैं, और इनका साफ कहना है कि सरकार की योजनाएं जो हैं, अगर सरकारी कर्मचारी उसमें बंदरबाट करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, और मैं खुद आगे बढ़ के कार्रवाई करने का कोशिश करूंगा। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लगातार शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय